नमस्कार दोस्तों, आपके करंट अफेयर्स के इस शानदार सेशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी की एक बहुत बड़ी खबर देखते हैं। हमारे गृह मंत्री, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने नई दिल्ली में NCOD नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं मीटिंग को चेयर किया है, जिसे NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑर्गेनाइज किया था। दोस्तों, अगर इसके की लॉन्चेस की बात करें तो इस मीटिंग में ड्रग्स पर लगाम लगाने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया गया है, जो 4 पिलर्स पर काम करेगा। इसके साथ ही जम्मू और गुवाहाटी में NCB के नए जोनल ऑफिसेज का भी इनॉग्रेशन हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा डेटा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है नेशन वाइड ड्रग डिस्पोजल कैंपेन। सरकार ने एक साथ 6,000 करोड़ रुपए की 2 लाख किलो से ज्यादा ड्रग्स को नष्ट करने का बहुत बड़ा अभियान चलाया है, ताकि नशा मुक्त भारत का सपना सच हो सके। दोस्तों, नशे के खिलाफ इसी मुहिम से जुड़ी एक और इम्पोर्टेंट खबर है। हमारे सोशल जस्टिस मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने उत्तराखंड के हरिद्वार में नशा मुक्त भारत सप्ताह की एक बहुत बड़ी रैली को लीड किया। यह 10 दिन का कैंपेन 17 जून से शुरू होकर 26 जून को खत्म हुआ। इस कैंपेन की थीम को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, नशा मुक्त भारत अभियान, विकसित भारत की पहचान। दोस्तों, ग्राउंड लेवल पर लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार ने हरिद्वार के मशहूर अखिल विश्व गायत्री परिवार के साथ एक MOU भी साइन किया है, ताकि समाज से नशा खत्म किया जा सके और हमारे सीनियर सिटीजन्स की देखभाल अच्छे से हो सके। साइंस एंड स्पेस सेक्टर से वुमेन एम्पावरमेंट की एक बहुत ही प्राउड न्यूज आई है। दोस्तों, दुनिया का पहला ऑल गर्ल्स इंटरनेशनल ल्यूनर मिशन, यानी लड़कियों का पहला इंटरनेशनल मून मिशन लॉन्च होने जा रहा है, जिसका नाम है मिशन शक्ति सिटी। इसे सपोर्ट करने के लिए GBU, स्पेस किड्स इंडिया और इनस्पेस ने एक पार्टनरशिप की है। अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यह मिशन दुनिया के 108 देशों की 12,000 लड़कियों को स्पेस टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट बनाने की ट्रेनिंग देगा। और हमारे भारत के लिए सबसे ज्यादा गर्व की बात यह है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर की रहने वाली स्टूडेंट महिमा राजपूत को इस ऐतिहासिक इंटरनेशनल स्पेस मिशन के लिए सेलेक्ट किया गया है। यह न्यूज एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछी जाएगी। दोस्तों, पब्लिक सेफ्टी और अर्बन ट्रांसपोर्ट को लेकर गुजरात से एक बड़ा अपडेट है। गुजरात पुलिस ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकार टैक्सी, जिसका नाम भारत टैक्सी है, के साथ एक बहुत ही यूनिक MOU साइन किया है। अब अगर इसके की फीचर्स की बात करें तो इस कैब सर्विस की ऐप में एक SOS इमरजेंसी बटन होगा, जो मुसीबत के समय सीधे पुलिस कंट्रोल रूम से कनेक्ट करेगा। इसके अलावा कैब चलाने वाले हर ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन, मैंडेटरी KYC पुलिस खुद करेगी, जिससे पैसेंजर्स की सेफ्टी 100% सिक्योर हो जाएगी। इस सर्विस को लॉन्च करने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह जी गांधीनगर में मौजूद थे। दोस्तों, ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट और डिजिटल इंडिया का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन। हमारे ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सरकारी खर्चों की निगरानी करने के लिए एक AI एनेबल्ड रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल लॉन्च किया है। अगर हम इसके कोर फंक्शन को समझें तो गांव के विकास के लिए जो पैसा भेजा जाता है उसका ऑडिट पहले मैनुअल फाइलों में होता था, लेकिन अब इस सिंगल पोर्टल के जरिए सारा डेटा AI की मदद से रियल टाइम में मॉनिटर होगा। इसे NIC और CCA ने मिलकर बनाया है। इससे अगर कहीं भी फाइनेंशियल गड़बड़ी, इरेगुलरिटीज होती है तो AI सिस्टम उसे तुरंत पकड़ लेगा और सरकार के फंड्स में पूरी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता आएगी। एजुकेशन सेक्टर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल पार्टनरशिप। दोस्तों, हमारे देश की शान IIT दिल्ली ने फ्रांस की मशहूर सोरबोन यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बायोलॉजिकल साइंस में जॉइंट मास्टर, MSc और PhD प्रोग्राम्स लॉन्च करने का ऐलान किया है, जो साल 2026 से शुरू होंगे। यह पूरी पार्टनरशिप फ्रैंको इंडियन इंटीग्रेटेड हेल्थ कैंपस के फ्रेमवर्क पर बेस्ड है। इसका मतलब है कि अब भारतीय स्टूडेंट्स को फ्रांस की एडवांस लैब्स में रिसर्च करने का मौका मिलेगा और फ्रांस के स्टूडेंट्स भी भारत आएंगे। सिर्फ हेल्थ केयर ही नहीं, बल्कि अब AI और रोबोटिक्स में भी दोनों यूनिवर्सिटीज मिलकर जॉइंट डिग्री प्रोग्राम्स और रिसर्च चलाएंगी। इंटरनेशनल अफेयर्स में हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत बड़ी खबर।
यूके की T4 एजुकेशन संस्था द्वारा हर साल वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल प्राइजेस की लिस्ट निकाली जाती है और साल 2026 में भारत ने एक ग्लोबल रिकॉर्ड बना दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट की अलग अलग कैटेगरीज में भारत के 7 स्कूलों, 7 इंडियन स्कूल्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जो दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो इनोवेशन में पुणे और जम्मू कश्मीर के स्कूलों का नाम है। कम्युनिटी के लिए नोएडा, बेंगलुरु और लखनऊ के स्कूलों को चुना गया है। वहीं पर्यावरण और हेल्दी लाइफ के लिए भी भारत के स्कूलों ने जगह बनाई है। यह इस बात का सबूत है कि भारत का एजुकेशन सिस्टम अब ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच कर रहा है। दोस्तों, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से यह क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बिल्कुल पक्का है। पर्यावरण की दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान, जिसे ग्रीन ऑस्कर या विटली अवार्ड कहा जाता है, उसमें इस बार 2 भारतीय महिलाओं ने बाजी मारी है। पहली विनर है परवीन शेख। इन्होंने चंबल नदी में पाई जाने वाली एक लुप्तप्राय चिड़िया स्किम्मा को बचाने का शानदार काम किया, जिससे उनकी संख्या 400 से बढ़कर 1000 हो गई है। दूसरी विनर है बरखा सुब्बा, जिन्होंने दार्जिलिंग के हिमालय में एक बहुत ही दुर्लभ जीव हिमालयन सैलामेंडर और उसके तालाबों को बचाने का काम किया है। इन दोनों पर्यावरणविदों को लंदन में 50,000 पाउंड, लगभग 50 लाख रुपए की अवार्ड फंडिंग दी गई है। डिफेंस टेक्नोलॉजी में हमारी भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की ताकत और बढ़ गई है। गोवा शिपयार्ड में बने स्वदेशी फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS अक्षय को कोस्ट गार्ड में कमीशन शामिल कर लिया गया है। दोस्तों, एग्जाम के लिए आपको इसकी क्लास याद रखनी है। यह अदम्य क्लास सीरीज का चौथा जहाज है। इस तेज रफ्तार जहाज का काम हमारे समुद्र तटों कोस्ट्स की निगरानी करना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ में घुसपैठ को रोकना और अगर समुद्र में कोई मछुआरा मुसीबत में फंस जाता है तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है। स्पेस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में इसरो ने एक नया धमाका किया है। दोस्तों, इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में अपने बिल्कुल नए सेमी क्रायोजेनिक इंजन PHTA का सफल परीक्षण हॉट टेस्ट किया है। अब अगर इसके इंजन स्पेक्स और सिग्निफिकेंस की बात करें तो यह से 2000 नाम का इंजन है, जो 2000 किलोन्यूटन का थ्रस्ट धक्का पैदा करता है। दोस्तों, हमारा जो सबसे ताकतवर रॉकेट है LVM-3, जिसने चंद्रयान को भेजा था, इसरो उसके पुराने इंजन को हटाकर इस नए इंजन को लगाने वाला है, जिससे वो रॉकेट भविष्य में और भी भारी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में ले जा सकेगा। सेमी क्रायोजेनिक का मतलब है कि इसमें फ्यूल के तौर पर लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन मिट्टी का तेल इस्तेमाल होता है, जिससे यह बहुत ही पावरफुल और कॉस्ट इफेक्टिव बन जाता है। स्पोर्ट्स न्यूज की बात करें तो चेस के खेल में भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। भारत को अपने 96 और 97 ग्रैंड मास्टर GM मिल गए हैं। दोस्तों, गोवा के सिर्फ 14 साल के एथन वाज ने बोस्निया में टूर्नामेंट जीतकर भारत के 96 GM का टाइटल अपने नाम कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ चेन्नई के 22 साल के हर्षवर्धन जीबी ने चेन्नई में ही आयोजित चोल चेस टूर्नामेंट में अपना फाइनल नॉर्म पूरा करके भारत के 97 GM का खिताब जीत लिया है। आप देख सकते हैं कि विश्वनाथ आनंद जी की लिगेसी को हमारे देश के युवा ग्रैंड मास्टर्स कितने शानदार तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत ही भावुक कर देने वाली खबर है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान और दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। अगर हम उनके करियर स्टैट्स की बात करें तो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो दुनिया के सिर्फ 2 खिलाड़ियों के नाम है। उन्होंने 7273 रन बनाए हैं और 252 विकेट लिए हैं। इतिहास में जैकी स्कालिस के बाद वो ऐसा करने वाले दुनिया के सिर्फ दूसरे ऑलराउंडर हैं। 2019 का वनडे वर्ल्ड कप हो या 2022 का T20 वर्ल्ड कप, बेन स्टोक्स हमेशा बड़े मैचों के सबसे बड़े मैच विनर रहे हैं। ट्रेंट ब्रिज में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला। बुक्स एंड ऑथर्स सेगमेंट में एक बहुत ही यूनिक और खूबसूरत किताब लॉन्च हुई है।
दुनिया के पहले ऑनलाइन सिक्के और नोटों के म्यूजियम मिंटेज वर्ल्ड ने नई दिल्ली में एक कॉफी टेबल बुक लॉन्च की है। इस किताब का नाम है स्टैम्प्स, कॉइन्स एंड बैंकनोट्स इशूड ड्यूरिंग द प्रीमियरशिप ऑफ श्री नरेंद्र मोदी। अगर हम इसके कंटेंट की बात करें तो इस 200 पेज की किताब में यह दिखाया गया है कि पिछले कुछ सालों में भारत के विकास, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत को सिक्कों, नोटों और डाक टिकटों के जरिए कैसे दर्शाया गया है। दोस्तों, स्टैटिक जीके का एक पॉइंट नोट कर लेना। भारत में सिक्के 4 जगहों पर छपते हैं: मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। इस किताब में इन चारों टकसालों मिन्स के सिक्कों का बेहतरीन कलेक्शन दिखाया गया है। अब आते हैं आज के लास्ट सेगमेंट यानी इम्पोर्टेंट डेज पर। दोस्तों, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं की जो रीढ़ की हड्डी, बैकबोन होती है, वो होते हैं हमारे छोटे मझोले उद्योग यानी एमएसएमईज। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र हर साल 27 जून को वर्ल्ड एमएसएमई डे मनाता है। इस साल की थीम को याद रखिएगा, एम्पावरिंग एमएसएमईज थ्रू इनोवेशन एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इस मौके पर भारत में भी नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में उद्यमी भारत नाम का एक बड़ा इवेंट हुआ, जिसे हमारे उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन जी ने संबोधित किया। छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना देश की जीडीपी और रोजगार दोनों के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट दिन है 28 जून, जिसे हम नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे के रूप में मनाते हैं। इसका मकसद लोगों को इंश्योरेंस के फायदों के प्रति जागरूक करना है। इस मौके पर एग्जाम्स के लिए बैंकिंग और इंश्योरेंस के स्टैटिक जीके फैक्ट्स रिवाइज कर लेते हैं। भारत में इंश्योरेंस की शुरुआत 1818 में कलकत्ता, अब कोलकाता में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से हुई थी। 1956 में सरकार ने 245 कंपनियों को मिलाकर एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बनाई और पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने वाली जो संस्था है इर्दे, उसे 1999 में मल्होत्रा कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था। इसके नियमों के अनुसार आज कोई भी नॉर्मल इंश्योरेंस कंपनी खोलने के लिए 100 करोड़ रुपए और रीइंश्योरेंस कंपनी के लिए 200 करोड़ रुपए की न्यूनतम पूंजी कैपिटल होना जरूरी है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का बहुत ही डिटेल्ड और शानदार करंट अफेयर्स का सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। पीडीएफ से नोट्स बनाते रहें और अपनी तैयारी जबरदस्त रखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।